नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो प्रत्येक महीना किसी न किसी देवता को समर्पित है। जिस प्रकार कार्तिक महीना विष्णु भगवान को समर्पित था, उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह कृष्ण भगवान को समर्पित है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत रहने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मा में बेला में भगवान की पुष्प जल धूप अक्षत से पूजन करके निराजना करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों को ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह मोक्ष देने वाला व्रत है। अब हम इस व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती को अपने अपने पतिव्रत पर बड़ा ही घमंड हो गया। नारद इनके गर्वमर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए तथा अत्रि ऋषि पत्नी अनुसुईया का बखान करने लगे। नारद के जाने के अनंतर पार्वती ने नार्योचित ईर्ष्या हुई और वह अनुसुईया के चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिव से निवेदन किया। नारद के मन में कुछ न भावा, एक दिन दो कुकुर लड़ावा। भक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज वीणा तान में मस्त विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ भी लक्ष्मी जी से अनुसुईया की बहुत अधिक प्रशंसा की। भला लक्ष्मी जी कब सुनने वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही विष्णु से अनुसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मा लोक में भी जाकर नारद ने सावित्री से इसी तरह की अनुसुईया की प्रशंसा की। सावित्री भी इन दो देवियों का अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रि पत्नी के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अनुसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या समाधान वाले तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षाटन करते अनुसुईया के द्वार पर पहुँचे। अनुसुईया के भिक्षा देने पर सब लोगों ने इनकार कर दिया। तब भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनुसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने को कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनुसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने इनकार करते हुए कहा कि जब तक तू नग्न होकर भोजन न परोसेगी तब तक हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर अनुसुईया के पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन पतिव्रत सत से देवों का प्रवचन समझ गई और अपने पतिव्रत के प्रभाव से तीनों देवों को बालक बना दिया। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चे के रूप में खेलने लगे। तब सती ने उन्हें भरपेट भोजन कराया तथा पालने पर झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर त्रिदेवों की देवियां घबराने लगी। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनुसुईया के घर जाते दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्राह्मणी तथा पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनुसुईया ने पालने की ओर इंगित करते अपने अपने स्वामी को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर इनका बड़ा उपवास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनसूय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा कि इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही रहना होगा। इन पर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के अंग से एक विशिष्ट अवतार हुआ है, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति की कथा है। अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्वव्रत करने को कह दिया। कार बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है, यह प्रकृति का नियम है। प्लीज़ कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं।